हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 123 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 12 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। उनमें से 8 तो आप अभी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस, अभी आ चुके हैं अपने पहले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर। तो गाइस, पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है बोल दिया तो बोल दिया। गाइस, इसकी इंग्लिश होगी स्पोकन इज स्पोकन। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, बोल दिया तो बोल दिया। मैं घर नहीं जाऊंगा इतने की इंग्लिश बना लो, फिर उसके बाद में बोल दिया तो बोल दिया। इसकी इंग्लिश तो आपको बताई दी है। आई विल नॉट गो टू हाउस, स्पोकन इज स्पोकन। आप देख रहे हैं कि आई के साथ में विल लगा हुआ है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में विल लग जाता है। या फिर अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें बिल्कुल निश्चित बात बतानी हो तो वहां पर भी हम आई और वी के साथ में विल का यूज करते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, बोल दिया तो बोल दिया। तो सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, स्पोकन इज स्पोकन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। गिर गया तो गिर गया, इसकी इंग्लिश होगी फॉलन इज फॉलन। तो गाइस, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, हम दूसरा ले लेंगे, गिर गया तो गिर गया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा वी शैल टेक अदर, फॉलन इज फॉलन। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब कोई क्या कर सकता है, गिर गया तो गिर गया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा नाउ व्हाट कैन वन डू, फॉलन इज फॉलन। गाइस, अभी आप लोगों को इन दोनों एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को देखकर एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर ऐसे वर्ड हों, बोल दिया तो बोल दिया, खा लिया तो खा लिया, देख लिया तो देख लिया, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, सुन लिया तो सुन लिया, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे। गाइस, बहुत सिंपल है। थर्ड फॉर्म लगाइए, इज लगाइए, फिर से थर्ड फॉर्म लगाइए। जैसे बोल दिया तो बोल दिया, स्पोकन इज स्पोकन, सुन लिया तो सुन लिया, लिसन्ड इज लिसन्ड। और अभी अपना तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो बोलना था। अगर मैं साफ साफ बोलूं तो यहाँ पे जो और फिर वर्ब और फिर था का यूज है, ठीक है। इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोल दिया, जो उससे बोलना था। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे मैंने बोल दिया, पहले इतने को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट और फिर जो की इंग्लिश व्हाट लगा देंगे, ठीक है। उससे बोलना था तो सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड, मैंने बोल दिया, ठीक है, जो कि इंग्लिश हो गई व्हाट। आई हैड टू टेल हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं। कर लिया जो तुम्हें करना था, कर लिया यानी कि तुमने कर लिया तो हो जाएगा यू और सेकेंड फॉर्म डू का सेकेंड फॉर्म डिड, यू डिड। और जो कि इंग्लिश व्हाट, यू डिड व्हाट यू हैड टू डू। ओके, अभी हम लोग देखते हैं चौथा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, भनक लगना, गेट विंड ऑफ। पहला एग्जांपल देखते हैं। पुलिस को चोरी की भनक लग गई। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा पुलिस गॉट विंड ऑफ थेफ्ट, या फिर पुलिस गॉट क्ल्यू ऑफ थेफ्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें मेरी योजना की भनक नहीं लगेगी। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा यू विल नॉट गेट विंड ऑफ माई प्लान, या फिर यू विल नॉट गेट क्ल्यू ऑफ माई प्लान। और अभी आ चुके हैं अपने फिफ्थ नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर। तो गाइस, फिफ्थ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है लिख कर ले लो। गाइस, इस स्ट्रक्चर को बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसकी इंग्लिश होगी मार्क माई वर्ड्स। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। वह नहीं आएगा, लिख कर ले लो। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा ही विल नॉट कम, मार्क माई वर्ड्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, लिख कर ले लो। तो गाइस, इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा यू विल नॉट गेट योर मनी, मार्क माई वर्ड्स। ओके, अभी हम लोग देखते हैं सिक्स्थ नंबर स्ट्रक्चर, गलती से भी। तो गाइस, इसकी इंग्लिश होगी इवन बाय मिस्टेक। तो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। उसने उसे मेरे बारे में गलती से भी नहीं बताया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे ही डिड नॉट टेल हर अबाउट मी इवन बाय मिस्टेक। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं वहाँ पर गलती से भी नहीं जाऊँगा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा नाउ आई शैल नॉट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। और अभी ये सेवेंथ स्ट्रक्चर। तो गई सेवेंथ स्ट्रक्चर है अभी भी वक्त है। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज स्टिल टाइम। और इसके सेंटेंसेस देखते हैं, आई मीन टू से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अभी भी वक्त है, तुम उसे सही कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन करेक्ट इट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी भी वक्त है,
तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा देयर इज स्टिल टाइम, यानी कि अभी भी वक्त है। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। गाइस नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है देर से ही सही। गाइस इसके एग्जांपल्स देखें उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसकी इंग्लिश होगी इट्स ओके इवन इफ लेट। तो पहला एग्जांपल है देर से ही सही लेकिन उसने इसे ध्यान से सुना। तो सेंटेंस बनेगा इट्स ओके इवन इफ लेट बट ही लिसन्ड इट केयरफुली। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। देर से ही सही उसने कठिनाइयों का सामना किया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा इट इज ओके इवन इफ लेट ही फेस्ड द डिफिकल्टीज। अभी आ चुके हैं हम लोग 9th नंबर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पर। तो गाइस ये है दूर दूर तक। इसकी इंग्लिश होगी फॉर एंड वाइड। पहला एग्जांपल देखते हैं। उसकी खबर दूर दूर तक फैल गई। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा हिज न्यूज स्प्रेड। गाइस स्प्रेड मीन्स होता है फैलना। हिज न्यूज स्प्रेड फॉर एंड वाइड। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने अपनी कहानी दूर दूर तक सुनाई। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा ही टोल्ड हिज स्टोरी फॉर एंड वाइड। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 10th नंबर स्ट्रक्चर। तो गाइस 10th नंबर स्ट्रक्चर है तो क्या हुआ अगर। गाइस इसकी इंग्लिश होगी सो व्हाट इफ। गाइस इसके एग्जांपल्स बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका पहला एग्जांपल है तो क्या हुआ अगर वह थोड़ा देर से पहुंचा। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे सो व्हाट इफ ही अराइव्ड अ लिटिल लेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हुआ अगर हमने पिज्ज़ा नहीं खाया। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बनेगा सो व्हाट इफ वी डिड नॉट हैव पिज्ज़ा या फिर वी डिड नॉट ईट पिज्ज़ा। और अभी आ चुके हैं अपने 11th नंबर स्ट्रक्चर पर। तो गाइस 11th नंबर स्ट्रक्चर है यह तरीका नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज नॉट वे। तो गाइस पहला एग्जांपल होगा यह तरीका नहीं है, हमें और बेहतर तरीके ढूंढने चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा दिस इज नॉट द वे वी शुड फाइंड बेटर वेज। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है यह तरीका नहीं है, हमें वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। तो कैसे इसकी इंग्लिश बनेगी दिस इज नॉट द वे वी शुड कीप रियलिटी इन माइंड। और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने 12th नंबर स्ट्रक्चर पर। तो गाइस 12th नंबर स्ट्रक्चर है मानना पड़ेगा। अब इसकी इंग्लिश होगी वी विल हैव टू एडमिट। जहाँ पे वी लगा हुआ है यहाँ पे आई यू ही सी ये चीजें लग जाएंगी। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। मानना पड़ेगा उसने बहुत मेहनत की है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा वी शैल हैव टू एडमिट ही हैज डन हार्ड वर्क। अगर आप अकेले हैं और खुद से बोल रहे हैं तो वी की जगह पे आई लग जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा आई विल हैव टू एडमिट यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। या फिर अगर ऐसा सेंस हो कि तुम्हें मानना पड़ेगा तो आई की जगह पे यू लग जाएगा। गाइस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो को आप अभी भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।